हेलो एवरीवन। आज से हम एक अल्फा इंग्लिश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बेसिक से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से एडवांस एंड एट लास्ट प्रोफेशनल लेवल कवर करने वाले हैं। और सबसे खास बात इस कोर्स की ये है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। यानी कि एक स्कूल स्टूडेंट या फिर कॉलेज स्टूडेंट या फिर एक आईटी प्रोफेशनल, कोई भी इस कोर्स से बेनिफिट ले सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। हेलो, माय नेम इज़ हरप्रीत कौर और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी में काम करती हूँ। सो मोस्ट ऑफ द मेरे कलीग्स यूएस के हैं। अब तो आप समझ गई होंगी कि उनसे डेली लाइफ में इंटरेक्ट करने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन का क्या लेवल होना चाहिए। लेकिन चीज़ें हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैंने 11 इयर्स एजुकेशन गैप के बाद इंग्लिश सीखी है। इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट एन लैंग्वेज। अगर आपका डिटर्मिनेशन है और आपको पता है कि प्रोसेसेस क्या हैं इसको सीखने की, 100% यू कैन नेल इट। और इस जर्नी में मैं आपका साथ दूंगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं 11 इयर्स एजुकेशन गैप के बाद इंग्लिश सीखी है। सो मेरे पास ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बनने में मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ या मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ तो कोई भी सीख सकता है। आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई नो काफ़ी लोगों को पता है कि मैं बहुत बेसिक कर रही हूँ, कईयों को आता भी होगा, आई नो, बट वेल एंड गुड अगर आपको पता है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं बेसिक से कवर करना चाहती हूँ। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए। और अगर लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं होगा तो अगर मैं सेंटेंसेस भी बनाऊँ तब भी उन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश और हिंदी में शब्द भेद। ये शब्द भेद इंग्लिश में 8 टाइप्स के होते हैं और सबसे पहला वर्ड है इसमें है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स कॉल्ड नाउन। यानी कि अगर मैं किसी का नाम लूँ, राम, श्याम, किसी जगह का नाम अजमेर, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, या फिर किसी थिंग्स का जैसे कि बुक्स, लैपटॉप, टेबल, चेयर, वटेवर, दीज आर कॉल्ड नाउन्स। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पर हम जिस वर्ड को यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो दैट राधा वर्क्स इन एमएनसी कंपनी, राधा knows to handle Excel sheets. राधा knows how to complete या how to work on a PowerPoint. अब बार बार राधा नाम कहना तो बहुत ऑड लग रहा है और ये सेंटेंस को काफी ज्यादा लॉन्ग भी कर देगा। तो इसलिए राधा की जगह पर हम शी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राधा वर्क्स इन एमएनसी, शी knows how to handle Excel sheet, she knows how to work on a PowerPoint. तो शी वर्ड जो यूज हुआ है राधा को डिनोट करता है, तो इसलिए वो प्रोनाउन में आता है। थर्ड इज एडजेक्टिव यानी विशेषता। अब इस वर्ड से आप समझ गए होंगे, विशेषता यानी किसी की विशेषता बताना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये कहूँ दैट ही इज अ बैड बॉय, तो मैं उसकी विशेषता बता रही हूँ कि वो एक बुरा लड़का है। राहुल इज अ वाइज पर्सन, राहुल बहुत ही समझदार है। तो वाइज, मैंने उसमें उसकी विशेषता बताई, वाइज उसकी विशेषता हुई। फोर्थ वन इज वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि खाना, बैठना, उठना, सोना, चलना, जो भी रोज के कार्य हम करते हैं या हमने किए हैं वो सब वर्ब में काउंट होते हैं। जैसे कि दैट आई राइट्स ऑन द बोर्ड, तो मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, तो लिखना एक क्रिया हुई। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब।
यानी क्रिया विशेषण। इससे पहले जो हमने किया था वो था विशेषण, विशेषता बताना। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी लिया था दैट ही इज अ बैड बॉय। हमने किसी व्यक्ति की विशेषता बताई थी कि वह एक बुरा लड़का है, लेकिन एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताता है। भागने को इंग्लिश में कहते हैं रन। सो इफ आई से दैट ही रन्स फास्ट, तो इसमें मैंने उसके भागने की विशेषता बताई, यानी कि उसकी क्रिया की विशेषता बताई है कि वह तेज भागता है। नेक्स्ट वन इज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब होता है संबंधवाचक, यानी दो शब्दों को कनेक्ट करने वाले वर्ड को प्रपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी कि मेरी बुक्स टेबल के ऊपर हैं, तो इसमें ऑन एक प्रपोजिशन है। वैसे ही दैट माई क्लोथ्स आर इन द अलमीरा, तो इन इसमें प्रपोजिशन है। द नेक्स्ट वन इज कंजक्शन। कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक। अभी मैंने यूज किया कि दो वर्ड को कनेक्ट करने वाले को प्रपोजिशन कहते हैं, उसी तरह दो सेंटेंस को कनेक्ट करने को कंजक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल क्लासेस में नहीं आ सकी क्योंकि मुझे कहीं जाना था। सो आई कुडंट कम टू स्कूल या आई कुडंट कम टू क्लासेस बिकॉज आई हैड टू गो समवेयर। अब इसमें बिकॉज जो यूज हुआ है वो एक कंजक्शन है, यानी कि दो सेंटेंसों को कनेक्ट करने वाले वर्ड को कंजक्शन कहते हैं, यानी कि समुच्चय बोधक कहते हैं। हमारा लास्ट वर्ड है इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मय बोधक, विस्मय बोधक शब्द। इंटरजेक्शन का मतलब होता है वो एक्सप्रेशंस जो हम किसी भी मूवमेंट पे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्रिकेट मैच जीती है, इंडिया ने क्रिकेट मैच जीता, सो वी आर हुर्रे। सो और अगर आप बहुत सैड हैं, ओहो, उफ। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड, यानी कि एक्सप्रेशंस, दोज एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। आई होप आज की क्लासेस में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ब्रीफ आइडिया तो दे दिया है। गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको सेंटेंस फॉर्म करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट डे हम कवर करेंगे टेंसेस, और टेंसेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ये आपकी सेंटेंसेस की जर्नी को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। So, if you like this video, please like, share and subscribe and stay tuned with us for tenses. See you tomorrow. See you next time.